कांग्रेस पार्टी में आने की वजह ये थी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ थी। कब तक थी? एक दौर था। अब फिलवक्त कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के अलावा भी बैकवर्ड क्लासेस के साथ नहीं है। परसों हिजाब का एक मसला था, उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ बोलने नहीं। कर्नाटका में हम हारी वो जीती वो नहीं बोल रहा मैं। मेरा आने का मकसद एक ही था कि स्टूडेंट्स को पावर में लाए, स्टूडेंट्स को भी कुछ हक दें बोलने का। कब तक उनकी आवाज़ को दबाएंगे? अगर उन्होंने अगर दबाएंगे तो आप दबेंगे, उनको आप क्यों दबा रहे? हम ये, अगर कोई लेजिस्लेटिव आज तक हमको रिस्पांस दिया तो हम ये मुतालिबा में नहीं रहते थे। हमको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। एक मामूली वर्कर भी अगर रिजाइन दे रहा है पार्टी के अंदर तो उसकी वैल्यू रहती है। वर्कर के वजह से एक नेता बनता है। नेता खुद नहीं बनता, वर्कर की वजह से नेता बनता है, ताकि मैं कुछ फ़ायदा लोग को कराऊँ। मेरे वास्ते मेरे को कुछ नहीं होना, मेरी कौम सही रहना। अब तक हम कौम के वास्ते देखना चाह रहे हैं हम अभी आगे, और कौम को पीछे करेंगे बोलो तो अब नहीं होता बा हमारे से। स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कोई देख रहा नहीं। अब खुद का खाना खुद भर ले, तुम बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के कांग्रेस में आओ। अब फिलवक्त कांग्रेस में कैसा है, हमारी कुछ वैल्यू नहीं है वहाँ। एक वर्कर की वैल्यू नहीं है। जो ओहदे पे है उसको वैल्यू देते हैं, ओहदे वाले को वैल्यू है उधर। वर्कर को प्रेसिडेंट बने थे ना? नहीं, NSY का प्रेसिडेंट बने बोलो तो स्टूडेंट विंग में थे। वहाँ पे क्या वैल्यू दिए बोलो? वैल्यू दिए वाला ऐसा आपको बोलता क्या? रेस्पॉन्स कोई लीडर अगर दिया, कितने जनों को हमें क्या नहीं करे, कोई आको हमको कुछ भी नहीं पूछा। मामूली हम छोटे होंगे, उम्र में छोटे, सियासत में छोटे, मगर बात जब मुंह से निकलती है तो पक्की बात निकलती है। टू मास मीडिया इधर आज हम कैफुद्दीन सर के साथ हैं, जो स्टूडेंट के लिए बहुत सारे जगह आवाज़ उठाए थे, जैसा कि स्कॉलरशिप के लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। और मोहम्मद कैफ साहब, हम एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि आप कल एक पोस्ट आया था, आप कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मुजीब भाई आपने कहा, फर्स्ट आपने कहा कि स्कॉलरशिप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाए, ब्रिम्स के अंदर आवाज़ उठाए, सब आवाज़ उठाए, मगर हमारे लिए कोई आवाज़ अभी तक रिटर्न नहीं है। और ब्रिम्स के अंदर हम स्कॉलरशिप के लिए आवाज़ उठाए, उनके सैलरीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए, वो सैलरीज़ आ गए, वो हमको प्लस पॉइंट हुआ ना। और कल आपने एक FB पे देखा, बोला बिल्कुल हकीकत वो सही है। बट फिलवक्त हम 13 तारीख तक सफ़र कर रहे हैं। कुछ अगर रिप्लाई आया तो देखेंगे इंशाल्लाह पार्टी में कुछ ये हो सकेगा। नहीं आया रिप्लाई तो ख़त्म, खुद का घर बनेंगे। आप इस कांग्रेस पार्टी में आने की सबसे पहले वजह क्या थी ये बताइए, और कांग्रेस पार्टी से निकलने की पहले वजह क्या थी ये भी बताइए। नहीं, कांग्रेस पार्टी में आने की वजह ये थी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ थी। कब तक थी? एक दौर था। अब फिलवक्त कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के अलावा भी बैकवर्ड क्लासेस के साथ नहीं है, और इश्यूज़ के अंदर माइनॉरिटी के साथ नहीं है। परसों हिजाब का एक मसला था, उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिए, और एक इशू था उसमें कुछ बोलने नहीं दिए। तो कब तक मुसलमानों और माइनॉरिटी को पीछे करेंगे? अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। मैं ही बोल के नहीं, मैं एक एज ए मेंबर बोलूँगा, चलो दूसरे भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, युद्ध है, स्टूडेंट्स है, ज्वाइन होना चाह रहे हैं, मगर क्या बोल को ज्वाइन कराना, आप वो बोलिए। कांग्रेस पार्टी की 5 जगह स्टेट में जो हार हुई है, वो हार को देखकर आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी से आप कुछ वर्कर नाराज़ हैं, या कुछ लोकल MLA से नाराज़ हैं? क्या नाराज़गी है कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस पार्टी 5 जगह हारी, वो उससे मेरे को कंसल्टेशन नहीं है। हम हैं कर्नाटका के, तो कर्नाटका में हम हारी वो जीती वो नहीं बोल रहा मैं। मेरा आने का मकसद एक ही था कि स्टूडेंट्स को पावर में लाए, स्टूडेंट्स को भी कुछ हक दें बोलने का। कब तक उनकी आवाज़ को दबाएंगे? अगर उन्होंने अगर दबाएंगे तो आप दबेंगे, उनको आप क्यों दबा रहे? हम ये मुतालिबा कर रहे हैं। आप CM इब्राहिम साहब के फॉलोअर हैं, ऐसा हर जगह सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट से दिखने में आता है। क्या CM इब्राहिम साहब दूसरी कौन सी भी पार्टी में जाएंगे? क्या CM इब्राहिम के साथ जाएंगे, या अपना रास्ता अपन देखेंगे? देखिए, वो मेरे कायद है। कायद बोलो तो आपको वर्ड मालूम होगा। पार्टी तो सेकेंडरी है। अभी मैं तो 13 तारीख तक देख रहा हूँ। जब CM इब्राहिम साहब डिसीजन लेंगे, जब भी आप लेंगे, नहीं देखेंगे क्या होता, देखेंगे। वो तो मेरे कायद है, हमेशा रहेंगे।
पार्टी के अलावा भी हमेशा उन्होंने मेरे उस्ताद है, मुर्शद है, पीर है, सब है मेरे लिए। कांग्रेस ने आपको बीदर नॉर्थ से एनएसयूआई का प्रेसिडेंट भी बनाया था, फिर भी आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं? ने बीदर नॉर्थ का बनाया, मगर कुछ हमारे से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। लोग को फ़ायदा क्या करें हम, हमारे से कुछ ये नहीं करें ना। स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम आवाज़ उठाए, आज तक कोई आके हमको नहीं बोला कि आप ये डिसीजन लिए, ये स्टेप लिए, इसमें आपको सक्सेसफुल हुआ, आप अभी कुछ करना चाहते हैं क्या। कोई आके लीडर कोई नहीं बोला ना, लेजिस्लेटिव कोई बोला। अगर कोई लेजिस्लेटिव आज तक हमको रिस्पांस दिया तो हम ये मुतालबा में नहीं रहते थे। हमको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। एक मामूली वर्कर भी अगर रिज़ाइन दे रहा है पार्टी के अंदर तो उसकी वैल्यू रहती है। वर्कर के वजह से एक नेता बनता है, नेता खुद नहीं बनता, वर्कर की वजह से नेता बनता है। तो आपको अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी से फ़ोन नहीं आया जब तक पोस्ट किया आपने? कोई फ़ोन अभी तक कांटेक्ट हुआ है किसी से? देखिए, दूसरी पार्टियों से फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल सुनने में आ रहा है। कांग्रेस से भी फ़ोन आया नहीं आया, कुछ बताइए सर इसके बारे में। कांग्रेस से जो हमारे जो करीबी थे उन फ़ोन करे जी। दूसरे लेजिस्लेटिव वो सब कोई भी फ़ोन नहीं करे अब तक। और दूसरे पार्टी जो है, बहुत सारे पार्टी है, आम आदमी है, जेडीएस है, एसडीपीआई है, बीजेपी भी, एमआईएम भी बीजेपी है। भी बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री है देश के, बीजेपी में जाएंगे क्या आगे आप? देखिए, बीजेपी मोदी साहब के साथ जाएंगे क्या अभी? नहीं, अभी तो कुछ डिसीजन किसी के साथ जाने का नहीं है। मोदी साहब होंगे उनकी जगह, मगर अभी कुछ डिसीजन हमारा नहीं है। अब बहुत सारे पार्टियां फ़ोन कर रही हैं भाई। नहीं, क्योंकि उनके अब मैं मामूली एक छोटा लीडर, छोटा वर्कर, छोटा एक स्टूडेंट का एक आइकॉन हूँ, तो मेरा एक हक बनता है कि मैं कुछ फ़ायदा लोग को कराऊँ। मेरे वास्ते मेरे को कुछ नहीं होना, मेरी कौम सही रहना। अब तक हम कौम के वास्ते देखना चाह रहे हैं हम अभी आगे। वो कौम को पीछे करेंगे बोलो तो अब नहीं होता बा हमारे से। आप कब लेंगे फैसला अभी? देखिए, हम 13 तारीख तक देख रहे हैं, क्या होता है देखेंगे। उसके बाद लंगर भरा तो अच्छी बात है, नहीं भरा पूरा कब्जा कर लो, खा लेते मोटो, हम कहाँ जाको खाना बोलो, लोगों को क्या खिलाना बोलो। ये तो आपकी लैंग्वेज सीएम इब्राहिम से फेस करती है। सीएम इब्राहिम को इतना लाइक करते हैं आप? देखिए, जो आपकी भाषा में भी सीएम इब्राहिम झलक रहे हैं। देखिए वो मेरे कायद है जी, ना फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मैं फॉलोअर हूँ, फ़ैन हूँ, एक डाई हार्ट फॉलोअर हूँ उनका, एक क्रेजी फ़ैन हूँ, तो मैं उनके रूल्स पे चलूँगा ना। अब कायद भी कुछ डिसीजन लेने वाला है, इंशाल्लाह देखेंगे क्या क्या होता है। अब मैं इसीलिए डिसीजन ले रहा हूँ, मुसलमान के अलावा भी माइनॉरिटी बैकवर्ड के इश्यूज़ के ऊपर कोई मुतालबा नहीं हो रहा, कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो हमारे से ये है। आज आपको यहाँ पर जो आप आने का मकसद एक ही है कि स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कोई देख रहा नहीं। अब खुद का खाना खुद भर ले, तुम भर रहे हैं। अगर मान लें कि आप जेडीएस में अगर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको ऐसे ही जैसा कांग्रेस में कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा करें तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, मैं आपको अभी भी बोला, बाजू वाली को देखे तो शक में आती लोग। अब खुद क्या है देखना है। एक सीढ़ियाँ बना को छत डालने का है, डायरेक्ट पिलर ठहरा को छत डालने को नहीं है। वो सीढ़ियाँ भी होना ना ऊपर चढ़ने के लिए, पिलर से कोई भी नहीं चढ़ता, वो देखना है। सीढ़ियाँ भी बनाना है तो स्टेप देखेंगे 13 तारीख तक कहाँ से आता है क्या आता है। बहुत सारे एसडीपीआई वाले भी फ़ोन करें, जेडीएस वाले भी कर रहे हैं, बीजेपी के भी 2-3 करें और कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। कांग्रेस वाले क्या कुछ भी ये नहीं करे, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। हमें जब तक है देखेंगे, अफवाहें भी फैलते रहते हैं, उस पे ऊपर क्या भी ये करे तो क्या भी नहीं। बीजेपी जाते हैं, जेडीएस जाते हैं, अभी तो हमें क्या डाले 13 तारीख तक हमें कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस में ऐसे अब फिलवक्त पोस्ट रिज़ाइन हो गए जी, पोस्ट वो सब हम रिज़ाइन कर दिए। पार्टी हम 13 को हटा देंगे 13 तारीख अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो। और मेरा एक ही मुतालबा है, मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरी जहाँ तक मेरी वॉइस जा रही है, मैं एक ही पैगाम देना चाह रहा हूँ, पीसफुल स्टूडेंट्स, आप स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के कांग्रेस में आओ। ऐसे नौजवान लोग कांग्रेस छोड़ के जाते, बहुत सारे लोग चले गए, तो फिर कांग्रेस पार्टी का होगा क्या, ये बताइए सर। देखिए, अब फिलवक्त कांग्रेस में कैसा है, हमारी कुछ वैल्यू नहीं है वहाँ। एक वर्कर की वैल्यू नहीं है, जो ओहदे पे है उसको वैल्यू देते हैं, ओहदे वाले को वैल्यू है उधर, वर्कर को प्रेसिडेंट बने थे ना? नहीं, एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बने बोलो तो स्टूडेंट विंग में थे, वहाँ पे क्या वैल्यू दिए बोलो। वैल्यू दिए वाला ऐसा आको बोलता क्या? रेस्पॉन्स कोई लीडर अगर दिया, कितने जनों को हमें क्या नहीं करे, कोई आको हमको कुछ भी नहीं पूछा। मामूली हम छोटे होंगे, उम्र में छोटे, सियासत में छोटे, मगर बात जब मुंह से निकलती है तो पक्की बात निकलती है।
इसीलिए बोल रहा हूँ आपको 13 तारीख तक सब्र करिए, इंशाल्लाह क्या होता देखेंगे। अब घर बनने के टाइम आ गए सो है, हमें जाको बाहर सो बोलो तो नहीं होता। घर बनने वाले हमारे कायदी छे, कायदान छे हमारे। अब बाहर सो जाओ कोली पे बोलो तो नहीं होता हमारे। ये थे हमारे मोहम्मद कैफ साहब। ऐसे ही न्यूज़ों के लिए मास मीडिया आप इधर से बने रहिए।